हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं बैक बोट नेक की ऑल वाला और फ्रंट डीप नेक। तो इसमें कटिंग डिफरेंस क्या है कि बैक बोट नेक है हमारा, फ्रंट डीप नेक है, और इसको कितना शोल्डर रखेंगे, कितना कहाँ पे कितना मेजरमेंट रखेंगे, वो मैं पूरा एक एक के बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर वाकई में अगर आप बैक बोट नेक फ्रंट डीप नेक वाला ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है, चलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा मेन पीस, ये है बाजू में, ये बॉर्डर जो है ये बॉर्डर हमारा बाजू में अटैच होता, और ये हमारा बैक फ्रंट है, बैक ओपन है, फ्रंट हमारा क्लोज है। ठीक है, चलिए अब हम मार्किंग लगाएंगे। मार्किंग लगाने से पहले आपको मैं पूरा मेजरमेंट बता देता हूँ ताकि आप यही मेजरमेंट के ब्लाउज करेक्ट कटिंग कर सकते हो। तो ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंची और शोल्डर है 14.5 इंची, अपर चेस्ट है 31 इंची, मिडल चेस्ट है 32 इंची, वेस्ट है 26 इंची, आर्मोल है 15.5 इंची, और आस्तीन का लेंथ है 9 इंची और लूजिंग है 10 इंची। आस्तीन की लूजिंग है 10 इंची और फ्रंट डिप है 7.5 रख सकते हैं, 8 इंची है लेकिन 7.5 रख सकते हैं। ठीक है, और बैक डिप है 10 इंची। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम मार्किंग लगाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अब यहां से हम फर्स्ट कुछ इस तरह से ये हमारा मार्किंग सीधा कर लेता हूं। बैक ओपन है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से और एक मार्किंग इधर भी लगा लेता हूं। ये लगा लेने के बाद ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंची, तो 13.5 इंची पे आपको एग्जैक्ट मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब हम यहाँ से, ये हमारा बैक बोट नेक है और फ्रंट डीप नेक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनिमम यहाँ पे आप 7.25 इंची पे निशान लगाइए। उसके बाद ये निशान को भी मैं सीधा कर लेता हूँ। ये निशान भी सीधा कर लेने के बाद अब अपर चेस्ट है 31 इंची, यहाँ पे हम 31 का चौथाई भाग हो रहे 7.25 इंची, तो 7.25 इंची पे ये निशान लगा लीजिए। वेस्ट है 26 इंची, तो यहाँ पे हम 6.5 इंची पे ये निशान लगा लेता हूँ। 1.25 इंची यहाँ पे हम टक्स के लिए रख दिए। शोल्डर है 14.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 7 इंची से थोड़ा बढ़ के एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 2.25 इंची पे और एक मार्किंग लगा लिया हूँ। फिर हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता, 5 इंची पे ये हमारा बोट नेक का निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये निशान लगा के अब यहां से मैं कुछ इस तरह से क्रॉस में निशान लगाता हूं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे आपको। अब ये पूरा निशान को मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। ये सीधा हो जाने के बाद अब हमारा यहाँ पे एक डिजाइन है पोट नेक जैसा, तो आपको यहाँ पे जितना भी डीप चाहिए उतना आप कुछ इस तरह से रख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे हमारे को चलो 4 इंची हम रखे। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से यहाँ से सेब लगा लीजिए। ये हमारा बोट नेक का सेब हो गया। अब इससे ही 1/2 इंची छोड़ के यहां से यहां तक और इधर आप ऐसा एक निशान लगा लीजिए। आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर सकते हो, 1.5 इंची इधर रखिए और इधर से आप 6 इंची मिनिमम रख के ये वाला नेक कुछ इस तरह से आप सेब लगा लीजिए। देखिए ये सेब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, कुछ इसी तरह से ये सेब में हमारा कटिंग होता। अब हम आर्मोल के लिए भी सेब यहां से ऐसा लगा लेता हूं। और एक मार्किंग आपको कंपलसरी ये करेक्ट ही लगाना है, आगे पीछे जरा भी नहीं रखना है। अब यहां से मैं बोट नेक है तो 0.5 इंची आर्मोल साइड डाउन करना है। कुछ इसी तरह से आप भी डाउन कीजिए ताकि आर्मोल के पास करेक्ट बैठ जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो अगर आप स्ट्रेट रख दोगे तो यहाँ से उठने का चांस रहता। अब हम एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं आर्मोल। तो ये हमारा 15 इंची आर्मोल है, 15.5 है, तो कंपलसरी यहाँ पे आपको 7.25 इंची ही आना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसको चलिए अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। यहाँ से फर्स्ट हम यहाँ से कुछ इस तरह से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और मेन है अब इसका फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट हमारा डीप नेक है, बैक बोट नेक है, फ्रंट डीप नेक है। इसमें मिस्टेक क्या होता है ज्यादातर कि ये शोल्डर जितना भी है उतना ही अगर रख दिए तो ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और ये फिर सुधरेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए फ्रंट कटिंग किस तरह से होता है और किस तरह से मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अब ये सभी के जगह पे मैं व्हील मार्क लगा लेता हूं। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए।
ये फ्रंट हमारा पैड वाला कटिंग है, ठीक है। तो आप कुछ इसी तरह से दो फोल्ड करके बैठा लीजिए, जैसा कि ये हमारा, क्योंकि फ्रंट वाला पैड है तो डबल लाइनिंग आता है इसमें, तो इसको मैं कुछ इस तरह से बिल्कुल करेक्ट बैठा लिया हूं। अब यहां से मैं बैक को ऐसा रख लेता हूं, जितना भी हमारा ये वाला मार्जिन है उतना बढ़ के हम रखेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट है और बैक ओपन है। तो कुछ इस तरह से आप बैठा लीजिए। ये बैठा लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आप यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस लगा लीजिए। ये क्रॉस लगा लेने के बाद अब जो है यहाँ पे मेन है शोल्डर। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए शोल्डर, ठीक है। चलिए, ये शोल्डर जो है 14.5 इंची है, लेकिन ये हमारा डीप वाला है, तो इसको यहाँ पे हम 6.25 इंची पे मैं मार्किंग लगा रहा हूँ, और यहाँ पे एक मार्किंग 3.25 इंची पे लगा रहा हूँ, क्योंकि ये शोल्डर हम जितना बैग है उतना ही अगर रख देंगे तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता, इतना ब्रॉड होता कि पहनने के जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो आप डीप वाला अगर फ्रंट है तो आप कुछ इसी तरह से मार्किंग लगाइए। तो ये मार्किंग हम कुछ इस तरह से 6.25 पे लगा दिया हूं। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में, बिल्कुल ये सीधा नहीं है, क्रॉस है, जैसा कि यहाँ पे है 6.25 तो यहाँ पे है 6.5 या तो 6.25, मतलब आधा इंची तो कंपलसरी आप डिफरेंस कीजिए। अब यहाँ पे मैं 5.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। चेस्ट पॉइंट मिनिमम ये साइज को 10 इंची आप यहाँ पे चेस्ट पॉइंट लगा लीजिए। उसके बाद इधर से हम मेजरमेंट करेंगे तो 4.25 इंची पे, और इधर से हम मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे 3.25 इंची पे। तो आपको आधा इंची यहाँ बढ़ के रखना है, आधा इंची यहाँ पे कम रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग हो गया हमारा रेडी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ये मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग हो जाने के बाद बैक पल्ला को हम साइड में रख दे रहा हूँ। साइड में रख लेने के बाद ये प्रिंसेस वाला शेप कुछ इस तरह से आप लगाइए, और ऐसा शेप अगर आप लगाओगे तो प्रिंसेस बिल्कुल करेक्ट सेटिंग होता, ठीक है। अब इसको मैं पहले यहां से कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं गले के बारे में बताऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा सेंटर वाला प्रिंसेस कटिंग यहां तक हुआ। अब हम गले को मार्किंग लगाएंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब गले देखिए, गला है स्क्वायर में, गला है स्क्वायर में, तो इसको हम क्या करेंगे, जितना भी डीप है आप उतना रख लीजिए। ये 7.5 इंची पे मैं एक निशान लगा लिया हूं, थोड़ा और कम ही कर देता हूं क्योंकि ये स्क्वायर में है। अगर ज्यादा डीप करूंगा तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से निशान लगाऊंगा, और अब बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे हम कितना रखे और यहाँ कितना रखे। तो यहाँ पे 3 इंची है, तो यहाँ पे 3.5 इंची है, तो आधा इंची आप कुछ इसी तरह से ज्यादा रख के इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूँ। ये कटिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे। कितना कहाँ पे लूजिंग रखना है, कितना क्या रखना है, वो मैं पूरा एक एक करके बता रहा हूँ, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। प्रिंसेस साइड वाला कटिंग करने के लिए ऐसा आप बैठा लीजिए। ये बैठ जाने के बाद यहां से मैं कुछ इस तरह से सेंटर वाला प्रिंसेस को रख लेता हूं। ये रखने के बाद इसको एक निशान फर्स्ट यहां लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1 इंची पे या तो 1.25 इंची पे लगाइए, क्योंकि अगर छोटा साइज रहे तो 1.25 इंची पे ही लगाइए, 1 इंची नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर चेस्ट ज्यादा डिफरेंस, जैसा कि ये 31 है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 32, तो इसको हम यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, 1 ही इंची फर्क है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के रखेंगे, वो भी इसमें पैड है इसीलिए, ठीक है। तो आप कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगाऊंगा, और बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। ये शेप लगाने के लिए आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो कंप्लीट आप इस तरह से शेप लगा सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत जैसा शेप हुआ। अगर आप इस तरह से शेप लगाओगे तो 100% बोल रहा हूँ, कहीं पे भी झोल झाल आने का टेंशन नहीं रहता, और चेस्ट भी फ्लैट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। चलिए, अब हम चेस्ट अपर चेस्ट के लिए मार्किंग लगाऊंगा। तो कुछ इस तरह से मैं यहां से पहले जितना हमारा सिलाई के अंदर मार्जिन के अंदर जा रहे उतना एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ये रख लेने के बाद बैग में हम कितना रखे थे, 7.25 इंची पे, ठीक है। और इसमें हम रखेंगे 6 इंची पे ही, ज्यादा नहीं। इसको हम 6 इंची पे मार्किंग लगाए। हालांकि
कट करने के लिए, आर्मोल के लिए कट करने के लिए। उसके बाद अपर चेस्ट है 31 इंची, तो यहाँ पे चौथाई भाग 7.25 इंच आ रहा है, 7.25 इंची पे मार्किंग लगा दिया और ये शेप भी कुछ इस तरह से लगा चुका हूँ। अब ये शेप लगने के बाद एक बार आर्मोल मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 इंची शोल्डर रखते तो आपका कंप्लीट ये आ जाता, लेकिन ये हम थोड़ा बढ़ के इसलिए रखा हूं क्योंकि ये बैग हमारा बोट नेक है, फ्रंट डीप नेक है, तो थोड़ा सा इसी तरह से बढ़ के रख लेना है ताकि आपका शोल्डर करेक्ट सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम हाला झाड़ूंगा तो ये हमारा कंप्लीट आएगा। अब यहाँ पे हम मार्किंग वेस्ट के लिए लगाने के लिए आपको जितना सिलाई के अंदर जा रहा है उतना छोड़ लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ इसी तरह से रख लेना है 3 इंची पे। अब हमारा वेस्ट कितना है 26 इंची, तो यहाँ पे हम 26 इंची पे एग्जैक्ट 6.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये स्केल की मदद से सीधा कर लीजिए। ये सीधा हो जाने के बाद अब हम ये निशान लगाने के लिए आपको कंपलसरी बैक को कुछ इस तरह से बैक पार्ट को ऐसा रख लेना है। बैक पल्ला रखने के बाद आप यहाँ पे मार्किंग लगा दीजिए। क्योंकि ये हमारा बैक बोट नेक है, फ्रंट डीप नेक है, तो यहाँ पे आपका चेंज ज्यादा होगा। अगर आप ये बिना बैग रखे कटिंग कर दोगे तो साइड लगाने के टाइम में बहुत ज्यादा आगे पीछे होने का चांस रहता। तो आप कुछ इसी तरह से रख के उसके बाद फिर यहां से आप स्केल की मदद से ये मार्किंग भी लगा लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मार्किंग। एक बार मैं देख लेता हूं पूरा राउंड मेजरमेंट करके, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 9.25 इंची, ठीक है। तो चलिए आपको हम 32 है अपर मिडिल चेस्ट, तो हमारा पूरा राउंडिंग में आना चाहिए उतना ही जितना है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 7.25 इंची, तो इसको मैं यहाँ पे 7.25 इंची रख के मेजरमेंट कर रहा हूं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 32.5 इंची जैसा कंप्लीट आता। तो आपका कंपलसरी अगर पूरा कटिंग होने के बाद कुछ इसी तरह से मेजरमेंट कर लीजिए। यहाँ पे मार्जिंग छोड़ के, मार्जिंग हमारा जितना यहाँ पे जाएगा एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसा मेजरमेंट गोलाई में कर लीजिए। कोई भी टेंशन नहीं रहता, आपका लूज होता टाइट होता ये पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाते। यहाँ पे ही आपको यहाँ पे ही मालूम हो जाएंगे कि ये हमारा फिटिंग करेक्ट आ जाते। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप हॉल्टर नेक, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी या तो बेल्ट वाला ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे फुल वीडियो है, बिल्कुल आप देख सकते हो। हर वीडियो में मैं परफेक्ट और एक एक करके बताता हूँ। टॉप कटिंग भी है, स्ट्रेट पैंट कटिंग है, फ्रॉक की कटिंग है, छोटे बच्चे की धोती कटिंग है, कुर्ता कटिंग है, बड़े की भी धोती कटिंग है, कुर्ता कटिंग है। आप बिल्कुल देख सकते हो। आप हमारे चैनल पे जो चाहे वो देख सकते हो। हर वीडियो में मैं परफेक्ट बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं हाला कट करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब जो है यहाँ से कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ से हाला को हम कट इस तरह से कर देंगे, ज्यादा नहीं, जितना मतलब अपने को चाहिए यहाँ पे शेप सेटिंग करने के लिए उतना ही। ज्यादा अगर कट करोगे तो ये डिफरेंस हो जाता। और यहाँ पे भी आप कुछ इस तरह से कटिंग होने के बाद आपको अगर ऐसा वैसा दिख रहे तो आप इस तरह से थोड़ा कटिंग कर सकते हो। क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो ये शोल्डर ज्यादा उधर जाने की ज्यादा कोशिश करता है, इसीलिए कुछ इसी तरह से आप मार्किंग लगा के कटिंग कर दीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए। अब हम बाजू कटिंग कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जाएंगे। अब बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप 4 फोल्ड करके रख लीजिए बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद फिर फर्स्ट निशान आप नीचे लगा लीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ से आप कुछ इस तरह से एक निशान लगा लीजिए। फिर हम लेंथ है 9 इंची, 9 इंची लेंथ है तो 9 इंची पे एक निशान लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम मिनिमम इसको हम 3.5 लगाएंगे, क्योंकि उतना हैवी साइज नहीं है इसीलिए नॉर्मली है। तो हम 3.5 इंची पे निशान लगा के ये दोनों निशान भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे आर्मोल है 15 इंची, 15.5 इंची, लेकिन ये थोड़ा हमारा बढ़ के आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा आगे साइड रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद यहाँ से अब हम मेजरमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए 6.5 इंची पे आप रख के यहाँ पे देखोगे तो कंप्लीट ये हमारा 15.5 इंची आ रहा है। 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है तो ये हमारा कंप्लीट 15.5 इंची आ रहा है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद लूजिंग आपका जितना भी है तो ये हमारा 10 इंची लूजिंग है तो हम यहाँ पे 10 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये सेब हम लगाएंगे कुछ ऐसा, देखिए ये सेब हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला निशान लगा के
अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। यहां से हम कटिंग कर रहा हूं। आपको आज का कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं, अगर आपको समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आए तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो कटिंग का वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझा सकूं और मैं भी समझ सकूं आपको समझ में आए या नहीं आए। नहीं आए होंगे तो मैं कंप्लीट और एक वीडियो अच्छी तरह से बताने की फुल कोशिश करूंगा और आपको समझाने के लिए फुल कोशिश करूंगा। इसलिए आप कमेंट करने के लिए नहीं भूलिए, ठीक है। कमेंट आप करोगे तो हम थोड़ा जल्दी, हमको भी समझ में आ जाएंगे कि नहीं हमारे मेंबर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को समझ में नहीं आए, इसलिए मैं थोड़ा अच्छी तरह से वीडियो अपलोड करने की फुल कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक कटिंग हो जाने के बाद एक नोक से यहाँ पे लगा लीजिए, और हाला के लिए भी कुछ इस तरह से आप 1.25 इंची पे, मिनिमम 1.25 इंची से थोड़ा कम भी है तो भी चलेगा, ठीक है। और इस तरह से मार्किंग लगा के अब इसको भी मैं कटिंग करूंगा। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूं, ये हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक